तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कहते हैं कि अगर आपका धन गया तो कुछ नहीं गया, आप दोबारा कमा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, क्योंकि जब आप दोबारा स्वस्थ हो जाएंगे तो भी आपके पुराने जो घाव हैं, जो भी शरीर पे असर पड़ा होगा, वो थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन अगर आपका एक बार चरित्र चला गया तो फिर आपका कुछ नहीं बचता, आपका सब कुछ चला जाता है। क्योंकि फिर आप चाहे जितना गंगा स्नान कर लें, चाहे जितने अच्छे काम कर लें, जो एक बार आपके चरित्र में दाग लग गया तो लगा ही रहता है। और एक अजीब बात आपको बताऊं, अगर आप माने या न माने, एक चरित्रहीन इंसान वो जानता ही नहीं कि वो चरित्रहीन है। वो गलती करता है, लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं, तो उसे लगता है कि वो कितना सातिर है और कितना ज़हन दिमागी है कि उसे कोई पकड़ ही नहीं पा रहा। उसके बाद वो दोबारा गलती करता है, फिर लोग उसे नज़रअंदाज करते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो सुधर जाए, या फिर अपनी इज्जत बचा लेते हैं कि मैं क्यों बोलूं और मैं क्यों बताऊं कि मैं जान रहा। ऐसे हाल में वो सुधरता ही नहीं और लगातार वो ऐसी गलतियां करता रहता है। जब उसे कोई टोकता है तो माफ़ी मांगने के बजाय लड़ने पे उतारू हो जाता है, कहता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हैं। और ऐसे हाल में कोई सभ्य, सज्जन या फिर इज्जतदार व्यक्ति होगा तो दूसरे को समझाने के बजाय या तो खुद मौन हो जाता है और कभी कभार अपनी ही जीवन लीला समाप्त कर लेता है। और आज की कहानी इसी बात का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। कहानी पंजाब की है। पंजाब का एक मशहूर शहर है फिरोजपुर, और इसी फिरोजपुर में एक गांव लगता है सुल्तान वाला। ये बेसिकली पड़ता है आरफीके थाना के अंदर। इसी थाना क्षेत्र में, इसी सुल्तान वाला गाँव में एक परिवार रहा करता था। परिवार के जो मुखिया थे वजीर सिंह, उनकी वाइफ बलवंत कौर, उनका एक बेटा था जनरैल सिंह, और बेटे की एक बहू थी, यानी एक पत्नी थी जिसका नाम था सरोज रानी। परिवार में टोटल 4-5 लोग ठीक ठाक तरीके से रहा करते थे। खेती वगैरह बढ़िया थी। परिवार खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहा करता था, ना कोई झगड़ा, ना कोई मनमुटाव, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक। लेकिन अचानक से जहाँ तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक थी, वहीं एक ऐसी घटना घटती है जिस घटना के घटने के बाद पूरा परिवार, या फिर कायदे से कहें कि पूरा गाँव हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। दरअसल इसी फरवरी महीने की बात है, अभी महज 2-3 दिन पहले की बात है। जो इस घर की मुखिया थी, यानी फीमेल बलवंत कौर, सुबह सुबह जब तमाम लोग उठते हैं तो उठने के बाद देखते हैं कि बलवंत कौर के कमरे का दरवाज़ा जो है वो खुल नहीं रहा। अब कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा तो आसपास के लोग परेशान। घर के लोग फौरन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके घर के दरवाजे को खोला जाता है, और जैसे दरवाजे के अंदर तमाम लोग कदम रखते हैं, उन्होंने जो कुछ देखा उसे देखने के बाद उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल जो बलवंत कौर हैं, उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया था फांसी लगा के। अब एक घर की महिला जिसको ना कोई टेंशन, ना कोई बात, ना कोई विवाद, अचानक से फांसी क्यों लगा लेगी। बहरहाल परिवार वाले जैसे तैसे करके उसको फांसी के फंदे से उतारते हैं। उतारने के बाद लेके हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर चेक करते हैं। चेक करने के बाद पता चलता है कि जो बलवंत कौर है, उन्होंने अपनी जीवन लीला फांसी लगा के समाप्त कर ली है और उनके अंदर जान नहीं बाकी है। इतनी ही देर में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस भी मौके पे आती है। आने के बाद पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की कि आखिर मामला तो सुसाइड का है, वो तो ठीक है, लेकिन बलवंत कौर ने सुसाइड किया क्यों, आखिर वजह क्या रही होगी। पुलिस वालों ने अब तमाम लोगों से पूछताछ शुरू की, घर वालों से, कि क्या किसी ने कुछ कहा था, किसी से कोई झगड़ा लड़ाई हुई थी, किसी से कोई कहा सुनी हुई थी। तमाम परिवार वालों ने मना कर दिया, कहा कि हम लोगों में तो कोई लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं, हम लोगों में आपस में बड़ा प्यार है, पड़ोसी भी जानते हैं। पुलिस वालों ने पड़ोसियों से भी क्रॉस चेक किया। पड़ोसियों ने भी कहा कि हाँ, जो परिवार है बेहद संपन्न, बेहद सभ्य है, किसी से लड़ाई झगड़ा कभी हुआ ही नहीं। ना ही बेटा कभी अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बात किया, ना ही जो वजीर सिंह थे घर के मुखिया, वो भी कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। तो आखिर जब कहीं कोई ऊंची आवाज़ में बातचीत हुई नहीं तो सुसाइड हुआ क्यों। परिवार वाले भी परेशान हैं, पुलिस वाले भी परेशान हैं। मामले को क्लोज करने के लिए एक फाइनल रिपोर्ट लगानी थी, लिहाजा पुलिस वाले फिर से परिवार वालों से कहते हैं कि एक बार फिर से सोचिए, नहीं तो फिर हमें कुछ और ही तरीका अपनाना होगा। बहरहाल पुलिस वाले अपने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद फिर परिवार वालों की भी मदद लेते हैं। तो जब परिवार वालों की मदद लेते हैं और तमाम तरीके की जांच पड़ताल करते हैं, तो इसी दौरान एक ऐसी खबर पता चली जिसके बाद चाहे परिवार वाले हों, चाहे पुलिस वाले हों, चाहे पूरा गांव हो, तमाम लोग शर्मसार हो गए। और जब जांच पड़ताल कायदे से आगे बढ़ी तो यहीं से कहानी पहुंच जाती साल 2019 में। दरअसल साल 2019 में जो
वजीर सिंह का बेटा था, यानी बलवंत और वजीर का जो बेटा था उसकी उम्र 24 साल थी। अब 24 साल उसकी उम्र थी तो परिवार वालों ने सोचा कि इसकी शादी करा दें। शादी के लिए अलग अलग लड़कियां देखी गई, अलग अलग रिश्ते आए और इन रिश्तों में से एक रिश्ता था सरोज रानी का। सरोज रानी देखने में बेहद खूबसूरत, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी, बातचीत भी बढ़िया, खाना पीना भी उसका व्यवस्था बढ़िया था। अब ये तमाम चीज़ जब परिवार वालों ने देखा तो उन्हें लगा कि एक अच्छी बहू साबित होगी। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे से उसकी शादी करवा दी। शादी करने के बाद जो नई नवेली बहू थी घर पे आती है। आने के बाद अब पूरा परिवार खुश। जो सास ससुर थे उनको बहू का सुख मिल गया, जो बेटा था उसको पत्नी मिल गई, तमाम चीज़ें बढ़िया होने लगी, घर परिवार आगे बढ़ने लगा। लेकिन इसी दौरान एक अजीब चीज़ हुई और कायदे से जो अब अक्सर हो जाती है। इसी पड़ोस में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था जनरैल सिंह। इत्तेफाक से जो सरोज रानी के पति का नाम था वो भी जनरैल था और जो पड़ोस में रहने वाला शख्स था उसका नाम भी जनरैल था। जब नई नवेली शादी हुई तो अक्सर भाभीियों से मिलने पड़ोस के लड़के आया करते, तो ऐसे ही जनरैल भी आया करता था। आने के दौरान अक्सर वो भाभी से पूछता रहता है, यानी सरोज रानी से, कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी या फिर आपको कुछ चाहिए तो प्लीज़ बताइएगा। सरोज रानी भी हंस के कह देती कि उसके लिए अभी आपके भैया हैं। लेकिन जो जनरैल था वो कहता कि भैया का आप चक्कर छोड़ दीजिए और अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा। अब लगातार जब जनरैल ये बात बोलने लगा तो कहीं ना कहीं सरोज को भी उसका नेचर अच्छा लगने लगा कि एक लड़का जो मेरी खुशियों के लिए, मेरी जिम्मेदारी के लिए खड़ा हो रहा, स्टैंड ले रहा। तो फिर सरोज ने भी कहा कि अच्छा आज मुझे ये खाने का मन है। सामने से जनरैल वो चीज़ लेके आ जाता है और बिना परिवार में किसी को भनक लगे वो चीज़ सरोज को दे देता है। अब सरोज जब ये चीज़ सुनती है और देखती है कि जनरैल बिना किसी को भनक लगे सामान ला के दे रहा, तो सरोज भी खुश होती है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातचीत जब आगे बढ़ी, दोनों एक दूसरे के थोड़ा बहुत करीब आए, तो एक दिन जनरैल ने सरोज को प्रपोज कर दिया और कहा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ और आपको पसंद करता हूँ। अब सरोज जब ये बात सुनती है तो कायदे से सरोज को उसी दिन उस लड़के से बातचीत बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन ना ही वो बातचीत बंद करती है ना ही कुछ और करती है। बस मुस्कुराते हुए फ़ोन रख देती है और फिर जब अगली बार फ़ोन आता है तो फिर से उठा के बातचीत करती है। यानी अगर कायदे से कहा जाए तो इनडायरेक्टली उसने हाँ कर दिया। उसके बाद दोनों की एक तरह से जो रिश्ता है वो आगे बढ़ा। दोनों एक दूसरे के करीब आए। करीब आने के दौरान कई बार अब एक दूसरे से मिलने जुलने के लिए इन्होंने कई तरह के रिस्क भी लिए। गांव में कहीं सुनसान जगह पे अक्सर ये दोनों मिला करते, किसी खेत में, किसी खलिहान में। और इसी दौरान कई ऐसे आसपास के लोग थे जिन्होंने इन दोनों को रंगे हाथ देख लिया, एक दूसरे के साथ ऐसी हालत में जो शायद कोई पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के अलावा नहीं हो सकता। और जब आसपास के लोगों ने ये चीज़ें देखी तो उन्होंने फिर आपस में पहले तो डिस्कस किया ये क्या हो रहा है। बात गांव की महिलाओं तक पहुंची। अब एक महिला तक बात पहुंची तो उसने अपनी सहेली को बताया, उसके बाद दूसरी को बताया, फिर तीसरी को बताया और देखते देखते सरोज रानी और जनरैल का जो रिश्ता था पूरे गांव में फैल गया। पूरे गांव के लोग अब तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह की चीज़ें होने लगी, बुरा भला कहने लगे। इसी दौरान जो बलवंत कौर थी, यानी वजीर सिंह की पत्नी और सरोज रानी की सास, अक्सर गांव में वो सबसे मिले आया करती थी कि किसी के घर पे कुछ फंक्शन पड़ा हो, कुछ और पड़ा हो। और बेहद सभ्य स्वभाव की महिला, बेहद सीधी सादी। गांव वाले उनकी सादगी की, उनके नेचर की एक तरह से मिसालें दिया करते थे। तो जब बलवंत कौर गांव में कई घरों पे जाती तो तमाम लोग एक बात बोलते, वो कहते कि इतनी अच्छी सास थी और ऐसी बहू क्यों मिल गई। अब बलवंत कौर जब ये बात सुने तो उन्हें लगे ये क्या है, मेरी बहू तो एक सभ्य, एक बढ़िया लड़की है, पूरे परिवार का साथ देती है, सबकी सेवा करती है, परिवार वालों का ध्यान रखती है, तो आखिर पड़ोस के लोग ये बोल क्यों रहे। उन्होंने फिर पूछना शुरू किया कि आप लोग ऐसा क्यों बोलते हैं। अब शुरुआती दिनों में आसपास के लोगों ने जब बलवंत कौर का सवाल सुना तो उन्होंने इग्नोर किया, बातों को घुमा दिया कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो यूँ ही बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं। लेकिन बलवंत कौर के जहन में ये बात घर कर गई कि ज़रूर ऐसी कोई बात है जो गांव वाले जानते हैं और मुझसे छुपा रहे हैं। लिहाजा बलवंत कौर ने इस बारे में कई लोगों को भरोसे में लेके पूछा। जब कई लोगों को भरोसे में लेके पूछा तो उन तमाम लोगों ने फिर बताया कि आपकी जो बहू है उसका पड़ोस के रहने वाले जनरैल से नाजायज़ संबंध है। सास ने जब ये बात सुनी तो एक बार तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके बाद उसने खुद भी जब क्रॉस चेक किया तो उसे भी पता चला कि हाँ, इस बात में सच्चाई है।
जब उसे ये बात पता चली तो फिर उसने एक बार अपनी बहू को यानी सरोज रानी को बुलाया। बुलाने के बाद उसको कायदे से समझाया कि बेटा ये जो कर रही हो ये गलत है, हमारी बदनामी हो रही है। लेकिन जैसे ही बलवंत कौर ने समझाने की कोशिश की, जो सरोज रानी है वो लड़ने झगड़ने पर उतारू हो गई, बुरा भला अपनी सास को कहने लगी और ऐसी ऐसी बातें बोल गई कि शायद बलवंत कौर को उन शब्दों की उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद बलवंत कौर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। उसने फिर सरोज रानी की माँ से कांटेक्ट किया कि आपकी बेटी यहाँ पे ऐसा काम कर रही, अगर आप समझा देंगे, अगर आप कह देंगे तो शायद सुधर जाए, नहीं तो परिवार की बदनामी हो रही, परिवार टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हैरान करने वाली बात ये थी कि जो सरोज रानी है उसकी माँ को भी ये बात पता थी। जब सास ने इधर से कंप्लेन की तो उधर से उन्होंने कहा कि जो हो रहा आप होने दीजिए। यानी ना ही बहू कुछ सुनने को तैयार थी, ना ही बहू की माँ कुछ सुनने को तैयार थी। जो बलवंत कौर थी बेचारी परेशान हो गई, उन्हें कुछ समझ में आ नहीं रहा था। गांव में अब तरह तरह की बातें हो रही थी, जहां भी जाएं लोग इनडायरेक्टली ताना दें कि आप अपनी बहू को नहीं देखती, अपनी बहू को नहीं रोक सकती। लिहाजा जब ताने का सिलसिला और ये तमाम चीज़ें होने लगी तो बलवंत कौर को इस कदर धक्का लगा कि उन्होंने फिर सोचा कि इस जिल्लत भरी ज़िंदगी और ऐसी बदनामी अब बर्दाश्त नहीं होगी। लिहाजा अभी 2 दिन पहले की बात है, बलवंत कौर अपने घर में चुपचाप जाती हैं, रात को कमरे में अकेले सोती हैं और चुन्नी से अपने आप को फांसी लगा के अपनी जान दे देती हैं, क्योंकि ये जिल्लत भरी ज़िंदगी और अपनी बहू की ऐसी करतूत शायद उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब पुलिस वाले जब ये पूरी कहानी जानते हैं और सुसाइड के पीछे जब ये कहानी निकल के उनके सामने आई तो पुलिस वाले भी अब करें क्या। बहरहाल उन्होंने सरोज रानी, उनकी माँ और जो जनरल है यानी बॉयफ्रेंड, इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है सुसाइड के लिए उकसाने के रूप में। लेकिन शायद इसमें ज़्यादा कुछ कार्रवाई नहीं होगी। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि एक इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत के बाद जी नहीं पाता, तो यहाँ कुछ ऐसे ही बलवंत कौर के साथ हुआ। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। उम्मीद है इस कहानी से आपको एक मैसेज ज़रूर मिला होगा, और मैसेज मिला हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे।